आज मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए एक प्राइवेट जेट को कस्टमाइज करने वाला हूँ। और आप सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों? मैंने इतने सालों में अपनी गर्लफ्रेंड को बहुत परेशान किया है। हमने पूरे घर को एक थीम पार्क में कन्वर्ट किया है, बेडरूम को तहस-नहस किया है। तो अब उसे मनाने के लिए तो मैं इस $5 मिलियन के प्राइवेट जेट को बहुत अच्छे से कस्टमाइज करने वाला हूँ। और वीडियो के आखिर में हम उसे एक सरप्राइज देने वाले हैं। हम उसकी ड्रीम वेकेशन पर जाने वाले हैं। लेकिन अगर मैंने इस बीच में कुछ भी गड़बड़ की तो वो मुझसे ब्रेकअप कर सकती है। लेकिन पहले हम इस प्राइवेट जेट को कस्टमाइज करने वाले हैं। अरे यार, ये तो बहुत बड़ा है। चलो अंदर जाकर देखते हैं। वो ये तो कमाल का है यार। यहाँ काउच भी है, वो भी इतना बड़ा काउच, और बहुत सॉफ्ट भी है। जरा इसकी सीट तो देखो। सच कहूँ तो ये बहुत कंफर्टेबल है। अंदर और भी बहुत कुछ है, चलो चलकर देखते हैं। और भी बड़ा है। तो यहाँ पर डाइनिंग टेबल भी है। हम यहाँ पर बैठकर हवा में खाना खा सकते हैं। ब्रो, अंदर और भी बहुत कुछ है। अंदर यहाँ पूरा किचन का रैक है। ये जेट बिल्कुल परफेक्ट है। हाँ, मुझे तो ये बहुत कूल लगा। लेकिन मेरे पास एक सरप्राइज है। चलो बाहर चलते हैं। सरप्राइज है? क्या है वो चीज? हम जेट को लेकर बहुत ही एक्साइटेड थे, लेकिन घर पर है ना बहुत कंफ्यूज थी। तो बेन ने मुझे शाम के लिए एक एयरप्लेन टिकट भेजी है, लेकिन अजीब बात यह है कि इसमें डेस्टिनेशन नहीं लिखा हुआ है। उसमें डेस्टिनेशन इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि आप प्राइवेट जेट को कहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो वीडियो के आखिर में हैना डिसाइड करेगी कि उसका ड्रीम वेकेशन क्या है। क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता है कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मुझे सारे वेदर्स के लिए पैक करना होगा, लेकिन मेरे पास इतने कपड़े ही नहीं है। तो चलो शॉपिंग करते हैं। तो ऑब्वियसली हम इस प्राइवेट जेट को कस्टमाइज करने वाले हैं और इसमें बहुत सारी चीजें करेंगे। तो हम वो चीजें यहाँ नहीं करने वाले, हम वो करेंगे हमारे पीछे जो ये है इसके अंदर। वो सही है। चलो चल कर देखते हैं। खोलो इसे। ये खुल रहा है। हाँ, खुल रहा है। तो जेट को कस्टमाइज करने के लिए हमें जेट को हैंगर के अंदर ले जाना होगा। हमें दिन के आखिर तक इसे रेडी करना है, तो अंदर चलकर इसे कस्टमाइज करते हैं। और इसी बीच वहाँ घर पर, क्योंकि मेरी फ्लाइट आज शाम को है, हमें बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी शॉपिंग करनी पड़ेगी। और जब है ना वहाँ मॉल जा रही थी, तब हमारे जेट पर इस साल मैं और मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा घूमे हैं, तो मैं इसे कस्टमाइज कर रहा हूँ मेरी गर्लफ्रेंड के लिए। कैम, तुम कोई आइडिया दोगे? हाँ, हम यहाँ वीडियो गेम्स लेकर आ सकते हैं, फिर ढेर सारे स्नैक्स, और फिर मैं इसमें एक होल कर सकता हूँ जिससे हम स्लाइड निकालेंगे, ताकि हम स्लाइड करके प्लेन से बाहर जा सके। वो हम इसमें कोई होल नहीं करने वाले। क्यों नहीं? ये जेट $5 मिलियन का है। हाँ, तो बाद में ठीक कर दूंगा। मुझे तुम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सामने एक और बड़ी प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम क्या है? हमने आज तक कोई भी चीज लड़की के लिए कस्टमाइज नहीं की है, हमने सिर्फ हम दोनों के लिए कस्टमाइज की है। तो हम अपने लिए इसे कस्टमाइज क्यों नहीं कर लेते? लेकिन पॉइंट वो नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मेरे पास एक आइडिया है जो हमें बचा सकता है। क्या है वो आइडिया? एक सेकंड, मैं YouTube के सबसे फेमस 3 गर्ल्स को कॉल करने वाला हूँ और उनसे पूछूंगा कि इस प्राइवेट जेट को कैसे कस्टमाइज करना है। और कुछ देर इंतजार करने के बाद, हाय गाइस। ओह रेबेका, ओह सॉरी, हमारा डरने का कोई इरादा नहीं था। प्राइवेट जेट में तुम्हारा स्वागत है। क्या? तो अब तुम आई गई हो तो हमें तुम्हारी एडवाइस चाहिए इस प्लेन को कस्टमाइज करने के लिए, वो भी मेरी गर्लफ्रेंड के लिए, क्योंकि हमें आइडिया नहीं है। एक मिनट बेन, जेट का सरप्राइज दे रहे हो? मतलब तुम उसे प्रपोज करने वाले हो? तुम प्रपोज कर रहे हो? अरे ओह, पीछे किचन भी है। मेरे पास एक आइडिया है। ठीक है, मैं भी आता हूँ। हाँ चलो। देखो, मेरे पास एक आइडिया है, ठीक है? ये एक स्नैक बार हो सकता है। उसे हेल्दी खाना पसंद है ना? हाँ, उसे हेल्दी खाना पसंद है। ओके, तो तुम यहाँ पर सैलेड बार बना सकते हो, यहाँ पर स्मूदीज रख सकते हो और थोड़े फ्रूट्स भी। बहुत परफेक्ट लगेगा सच में। सोडा और कैंडी भी होने चाहिए। नहीं, मुझे यकीन है उसे जंक फूड नहीं पसंद। ठीक है, तो मैं इसे नोट कर लेता हूँ। मेरे पास एक और आइडिया है। मुझे ये बताओ, तुम उसे लेकर कहाँ जाने वाले हो? उसकी ड्रीम वेकेशन पर। ओके, ये बहुत अच्छा आइडिया है और उसे आराम की जरूरत होगी। रेबेका का आइडिया था कि उस डिनर टेबल को एक बेड में कन्वर्ट किया जाए, जिस पर पिंक पिलोज और पिंक ब्लैंकेट्स होंगे। ठीक है, तो हम इसे बेड बनाएंगे। परफेक्ट। थैंक्स टू रेबेका, उसने हमें कुछ आइडियाज दिए, लेकिन हमें और भी जरूरत है। तो हम आ गए हैं लेक्सी के घर पर कुछ आइडियाज देने के लिए। लेक्सी, क्या हुआ? तुमने जल्दी। इतना शोर क्यों मचा रखा है बेन? दरवाजा खोलने के लिए थैंक यू। मैं एक प्राइवेट जेट को कस्टमाइज करने वाला हूँ अपनी गर्लफ्रेंड हैना के लिए, और हमें तुम्हारी जरूरत है क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, जल्दी। ठीक है, उसका कलर पिंक होना चाहिए, क्योंकि हैना एक लड़की है तो उसे पसंद आएगा। तो बहुत सी चीजें पिंक होंगी। हाँ। बस यही तो चाहिए था। थैंक यू। ओके, हमारे साथ जेट पर चलोगी?
कैम फ्री हो तो आ जाओ। अब लेकर चलोगे तो आ थैंक यू जाओ। लेक्सी। मेरे लिए तो ऐसा कभी नहीं किया। तो अगली यूट्यूब गर्ल जिससे हम एडवाइस लेने वाले हैं वो है स्टाइलिश मैटर। क्योंकि तुम लड़की हो तो क्या तुम हमें कोई एडवाइस दे सकती हो? हाँ, उसे बुक्स पसंद है, उसे एंटरटेनमेंट चाहिए होगा, इसलिए बुक्स लेकर आओ, ठीक है? बहुत सारी बुक्स। बुक से मतलब? फ्लाइट बहुत लंबी होगी तो बुक्स तो चाहिए ही होंगी, है ना? हमें वीडियो गेम्स चाहिए। नहीं, मुझे बुक्स पसंद है। और दूसरी बात है, जब हम फ्लाइट में जाते हैं तो एनिमल्स नहीं लेकर जा सकते, इसलिए अपने जेट पे एनिमल्स जरूर रखना, ठीक है? ओह, तो फिर वहाँ एलिगेटर या फिर स्नेक होना चाहिए। नहीं, मेरा मतलब डॉग से था। तो मतलब जेट के अंदर जानवर भी लेकर जाने हैं? हाँ, यही मतलब। ओके डन, थैंक यू स्टाइलिश। हाँ, और एक बात, उसे मेरा ये नया मॉइस्चराइजर जरूर देना, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू, बाय। ओके, बाय। तो सभी गर्ल्स को थैंक यू जिन्होंने कस्टमाइज करने में हमें आइडिया दिया। उसके बाद हम गए स्टोर। तो हम स्टोर पहुंच चुके हैं और यहाँ वो सारी चीजें खरीदेंगे जो गर्ल्स ने हमें बताई हैं। तुमने लिस्ट क्यों ली है? मुझे पता है हमें क्या चाहिए। डूड ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या फर्क पड़ता है? हम इस लिस्ट को यूज करेंगे। चलो शॉपिंग करते हैं। हाँ ठीक है। तो लिस्ट की पहली चीज है बुक्स। ये हैना का बेस्ट एंटरटेनमेंट है। क्या एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो गेम्स ले सकते हैं? क्या तुम मजाक कर रहे हो कैम? यकीन मानो उसे बहुत पसंद आएगा। ओके परफेक्ट। ठीक है, बुक्स नहीं लेते। तो लिस्ट की अगली चीज है बहुत सारी पिंक चीजें और शुरुआत करेंगे पिंक फजी रंग से। पिंक ठीक है पर ब्लू ज्यादा अच्छा है। ओके चलो बहन देर हो रही है। मतलब हम पिंक यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ हम जेट के लिए शॉपिंग कर रहे थे, तो वहाँ हैना अपनी ट्रिप के लिए शॉपिंग कर रही थी। मैं मॉल आ गई हूँ, शॉपिंग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीजें खरीद ली, अब घर जाके पैकिंग करते हैं। ताकि हैना आराम से सो सके, हमें उसके लिए एक बेड तैयार करना होगा जो कि होगा पिंक। तो चलो कुछ पिंक पिलोज लेते हैं। या माइनक्राफ्ट थीम भी अच्छी है। मुझे एक बार हैना ने कहा था कि उसे माइनक्राफ्ट बहुत पसंद है। उसने ऐसा कभी नहीं कहा। अरे उसने मुझे कहा था। मतलब कैम तो हमारे प्राइवेट जेट के लिए हमें बहुत सारी LEDs चाहिए। हाँ इतनी काफी है। हमें और चाहिए। और चाहिए? हाँ और। ठीक है परफेक्ट। मुझे लगता है हमें शायद और चाहिए। ओ देखो तो यहाँ बहुत सारा पिंक सामान है। डूड क्या कर रहे हो? ब्लू ज्यादा अच्छा है। यहाँ भी ब्लू से काम चलाना पड़ेगा। तो हम प्राइवेट जेट के अंदर एक स्नैक बार बनाने वाले हैं जो कि ऑब्वियसली हेल्दी होना चाहिए, जिसके लिए हमें चाहिए सैलेड। मुझे लगता है चिप्स ज्यादा अच्छे रहेंगे। चिप्स, डोनट्स और सोडा। तुम्हें ये सब पसंद है ना? हाँ ठीक है, हो गया। लेकिन ये हैना के लिए है। और जब हमारी शॉपिंग हो गई थी तो अब बारी है जेट पर जाने की। तो अब हम स्टोर से वापस आ चुके हैं और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने कुछ और ही सामान ले लिया। क्या? ये क्या कह रहे हो? डूड हमने लिस्ट के हिसाब से एक भी सामान नहीं लिया। हैना को ये सब पसंद आएगा। ठीक है, हमारे पास अब टाइम नहीं है, तो चलो कस्टमाइज करना शुरू करते हैं। ओके शुरू करते हैं इस ब्लू वाले सॉफ्ट रग से। ठीक है, तो रग्स को सब जगह बिछाते हैं। तो जेट का अंदर का हिस्सा पूरी तरह फजी रग से कवर हो चुका है। और ये ब्लू कितना अच्छा लग रहा है। चलो और कस्टमाइज करते हैं। और इसी बीच हैना अभी अपने घर पहुंची है। ओके मैं घर आ गई हूँ, बहुत शॉपिंग कर ली है। चलो पैकिंग करते हैं। तो अब बारी है LED लाइट्स की, जिसे हम आगे से लेकर पीछे तक लगाएंगे। वैसे ये भी पिंक होनी चाहिए थी। हाँ पिंक है ना, वो देखो पिंक है। ओके छोड़ो ये सब, अभी से लगाते हैं। हमने लाइट को लगाया काउच के पीछे, यहाँ पर और यहाँ भी। और हमारे प्राइवेट जेट में LED लाइट्स लग चुकी हैं। मुझे उम्मीद है कि हम किसी रिलैक्सिंग जगह पर जा रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ हफ्ते बेन के साथ बिल्कुल रिलैक्सिंग नहीं थे। एक दिन बैकयार्ड में वाटर पार्क था, दूसरे ही दिन फ्लोर के नीचे सीक्रेट स्विमिंग पूल था। तो उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिप रिलैक्सिंग हो। बस करो, हमारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। चलो इन पिलोज को आराम से रख देते हैं। बात यह है कि हमें रिलैक्स करना आता ही नहीं है। उम्मीद करते हैं कि हैना का ड्रीम वेकेशन बर्बाद ना हो। ये प्लेन कहीं भी जा सकता है, इसलिए मुझे ऐसी पैकिंग करनी है जो सारे वेदर के लिए अच्छी हो। तो स्टार्ट करते हैं। देखो मुझे क्या मिला है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? बाथरूम के अंदर। मुझे लगता नहीं कि ये तुम्हारा है। हाँ पर देखो मैं इसमें कितना अच्छा लग रहा हूँ। डूड ये पायलट का होता है। अब मैं इस प्लेन का नया पायलट हूँ। तुम्हें प्लेन उड़ाना बिल्कुल नहीं आता है। क्या तुमने कभी कॉकपिट देखा है? अरे मुझे उड़ाना आता है। अरे नहीं कैम, नहीं बस करो। अरे तुम टेंशन मत लो, मैंने इसे उड़ाने के लिए कुछ वीडियोस देखे हैं। हमें कुछ नहीं होगा। डूड हमारे पास इस सब के लिए टाइम नहीं है। जल्दी से इसे पहनो और पायलट की ड्रेस उतारो। क्या? अच्छा ठीक है उतारता हूँ। तुम बहुत बोरिंग हो। जिस वक्त कैम अपने कपड़े उतार रहा था, वहीं हैना नई ड्रेसेस ट्राई कर रही थी। मैंने ठंडे वेदर के लिए भी शॉपिंग की है, जैसे अंटार्कटिका। तो चलो ट्राई करते हैं। मैं 100% रेडी हूँ किसी ठंडी जगह पर जाने के लिए। मुझे ये आउटफिट पसंद आया और हमारा अगला आउटफिट होगा बीच के लिए। चलो ट्राई करते हैं।
बीच के लिए मैं रेडी हूँ। उम्मीद करती हूँ किसी बीच वाली जगह पे जाएं क्योंकि वो बहुत रिलैक्सिंग होगा। और लास्ट जगह जिसके लिए पैक कर रही हूँ वो है एक रोमांटिक वेकेशन। पर फिर भी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि हम कहाँ जाने वाले हैं। है ना, बस थोड़ा बहुत जानती है, लेकिन वही है जो डिसाइड करने वाली है कि उसका ड्रीम वेकेशन क्या होने वाला है। अब हम स्काउट को बनाएंगे पर्पल। 3, 2, 1 और हो गया। ये काफी अच्छा लग रहा है। तो ये पिलो आ गया यहाँ पर और ये पिलो जाएगा यहाँ पर और दूसरा वाला यहाँ पर। वाह, ये कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन क्या ये हैना को सच में पसंद आएगा? हाँ, यहाँ इतने सारे कलर्स है। ठीक है, हमें इसे कस्टमाइज करना होगा। चलो काम पर लगते हैं। ट्रैवलिंग में मुझे सबसे ज्यादा पसंद है पढ़ना, इसलिए मैं एक बुक पैक करूंगी। और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं एक बड़ा टीवी। हम इस टीवी पर वीडियो गेम्स खेलने वाले हैं। परफेक्ट, अब हम वीडियो गेम्स खेल सकते हैं। वीडियो गेम्स खेलना बुक पढ़ने के बिल्कुल अपोजिट काम है। हमारी वाट लगने वाली है। तुम्हें याद है सेलिस ने हमें प्लेन पर पेट ले जाने को कहा था? बहुत सारे एनिमल्स, मेरा मतलब डॉग से था। तो मैंने उसकी बात सुनी और मैं अपने पेट स्नेक को लेकर आया हूँ। नहीं कैम, नहीं कैम। क्यूट है। अरे यार, तुम ये सांप यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? है ना, सांप से नफरत करती है, उसे ये पसंद नहीं आएगा। तुम्हें नहीं पता, हैना ने कहा था उसे सांप पसंद है। उसने ऐसा कभी नहीं कहा। कोई नहीं, फर्क नहीं पड़ता, ये किसी को तंग नहीं करेगा, ये यहीं बैठा रहेगा। इसे हाय तो करो, ये बहुत अच्छा है। कैम, अरे हाय तो करो। इसका नाम जेफ है। हाँ जेफ, इस चीज को हैना के आने से पहले मुझसे दूर रखो। बहुत हुई सांप की बातें, आप कस्टमाइज करते हैं। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ इस ट्रिप के लिए, लेकिन एक चीज जो प्लेन की मुझे पसंद नहीं है वो है नींद में डिस्टर्बेंस, इसलिए मैं पैक करूंगी स्लीपिंग मास्क। तो अब बारी है इस डाइनिंग टेबल को बेड में कन्वर्ट करने की। मैं माइनक्राफ्ट ब्लैंकेट्स लेकर आया हूँ। नॉर्मली जेट के अंदर सोना बहुत ही अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन अब हमारे पास एक बेड। जरा ये देखो, हम इस पर आराम से सो सकते हैं। साइड में जाओ, मुझे भी सोना है। अरे वहाँ जाओ ना। ठीक है। ये रहा माइनक्राफ्ट ब्लैंकेट और एक और चीज है, एक माइनक्राफ्ट क्रीपर। ओह, ये हैना को पसंद आएगा। खैर, अब हमारा बिस्तर तैयार है और ये बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन अब हमें स्नैक बार तैयार करना होगा। वहाँ चलते हैं। तो चलो करते हैं। प्लेन में मुझे भूखा नहीं रहना है, इसलिए मैं पैक करूंगी कुछ स्नैक्स। मैं स्नैक्स लेकर आ गया हूँ। लेकिन ये हेल्दी होना चाहिए था। अरे ये सब भी हेल्दी है। अरे बस करो यार। ओह, ये तो बेन के स्नैक्स हैं, मेरे स्नैक्स हैं यहाँ पर। तो चलो इन ड्रिंक्स को यहाँ पर रखते हैं और स्नैक्स को वहाँ रखते हैं। मैं लूंगी ये वाला और ये वाला। परफेक्ट। मुझे तो ये सारे स्नैक्स पसंद है। वैसे हम हैना का स्नैक बार तैयार कर रहे हैं। मुझे पहले क्या खाना चाहिए? अच्छा ठीक है, पहले मैं डोनट्स खाऊंगा। तो इस वाली ड्रिंक को यहाँ रखते हैं। हैना को ये डोनट्स बहुत पसंद आएंगे। तो स्नैक बार तैयार है। ऐसा लग तो नहीं रहा था कि ये प्राइवेट जेट हैना के लिए तैयार किया गया है, लेकिन कैम के पास एक आइडिया था जो हमें बचा सकता था। एक और यूट्यूबर को कॉल करता हूँ और उससे एडवाइस लेता हूँ। किससे? मिस्टर बीस्ट। वो कॉल नहीं उठाने वाला। ए मिस्टर बीस्ट, क्या हाल है? हम फिलहाल एक प्राइवेट जेट बना रहे हैं, क्या बोलते हो? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे कुछ और चीजें डालनी है, क्या डालनी चाहिए? इसमें थोड़े गेम्स होने चाहिए। हाँ। उसके बाद तुम्हें चाहिए कुछ वेजिटेबल्स। ओके। नहीं, आई एम सॉरी, हमें फोन काटना होगा। बाय। तुमने मिस्टर बीस्ट का फोन काट दिया। तो क्या हुआ? मुझे वो सारा सामान अपने प्राइवेट जेट में नहीं चाहिए। हमारे पास पहले से वीडियो गेम्स है, हेल्दी स्नैक है और वो सांप भी है। वो सांप कहाँ गया? कहाँ गया वो सांप? कहाँ गया? सांप कहीं चला गया। इसके अंदर ही तो था। कैम, तुम उस सांप को यहाँ क्यों लेकर आए थे? मुझे लगता है वो हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा है। जेफ, कहाँ हो तुम? सारी चीजें उल्टी सीधी हो रही हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे पास एक प्लान था। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है। मैं अपने घर वापस जाकर डॉग रॉजर को, हैना के फेवरेट स्नैक को और जो भी चीजें जरूरी हैं उसे लेकर यहाँ पर आऊंगा। कैम, तुम वेयर हाउस जाओ और जो चाहिए वो लेकर आओ। हाँ, लेकर आता हूँ। चलो जल्दी करते हैं। ओके। तो मैं तुरंत ही घर के लिए निकल गया था। गाइस, मैं घर पर पहुंच चुका हूँ और मैं यहाँ से डॉग रॉजर और हैना के फेवरेट स्नैक्स लेकर जाऊंगा। चलो चलते हैं। मैं बैकयार्ड में हूँ और मैं नहीं चाहता कि हैना मुझे देखे। हे रॉजर, तो चलो पहला काम हो गया, मैंने रॉजर को ले लिया है। हाँ, चलो दोस्तों मेरे साथ चलो। लेकिन उसके बाद ये हुआ। बेन, तुम क्या कर रहे हो? मैं रॉजर के साथ खेल रहा था। तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें तो पैक करना चाहिए था। हाँ, उसी में मेरी हेल्प कर रहा था और साथ में कपड़ों को फोल्ड भी कर रहा था। हमें कुछ घंटों में निकलना है। ला मुझे रॉजर दो। ठीक है। मैं इसे संभालती हूँ, तुम जाके पैकिंग करो। और हम जा कहाँ रहे हैं? एयरपोर्ट पर मिलते हैं। बाय। ये बहुत बुरा हुआ। हैना ने मुझे पकड़ लिया और मैं खाली हाथ प्लेन पर वापस जा रहा हूँ। ओह माय गॉड, इससे बुरा और क्या होगा। और इसी बीच कैम वेयर हाउस पर पहुँच गया था। मैं वेयर हाउस में आया हूँ कुछ चीजें ढूंढने। अरे
मुझे ढूंढना क्या था? ओह, यह तो आर्केड मशीन है। मुझे याद आया, थोड़े गेम्स होने चाहिए। मिस्टर बीस्ट ने गेम्स और स्नैक्स ले जाने को कहा था, तो मुझे प्राइवेट जेट के लिए एक गेम मिल चुका है। वो ये देखो, ये एक छोटा सा पूल टेबल है। ये प्राइवेट जेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इसे ले चलता हूँ। ये चॉकलेट बार्स देख रहे हो? हमारे पास स्नैक्स है, कुछ गेम्स है। बहन ने मुझे और क्या लेकर आने को कहा था? वो चीज पिंक थी। ओह, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। ओके, परफेक्ट। मैं एक पिंक स्टिकर पेपर लेकर जाऊंगा जिससे हम हैना का नाम लिखेंगे। ये प्राइवेट जेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट होगा। और ये पिंक भी है। मैंने सारा सामान ले लिया है। अब प्राइवेट जेट में जा रहा हूँ। जल्दी करना होगा। मैं वापस आ गया और मेरे हाथ कुछ नहीं लगा। मैं आ गया हूँ। ओके, देखो मेरे पास क्या है। ये रहा पूल टेबल और एक आर्केड मशीन, ठीक जैसा मिस्टर बीस्ट ने कहा था। वो सब सामान लाने वाले थे जो पिंक था। हाँ, वो भी लेकर आया हूँ। ये पकड़ो। देखो मेरे पास और क्या है। अब ये क्या है? ये स्टिकर्स है जिनमें हैना का नाम है और ये पिंक है। ये कहाँ लगाओगे? प्लेन के ऊपर। तो आज के इस वीडियो की ये सबसे कमाल की चीज है। चलो जल्दी से इसे लगाते चलो हैं। इसे प्लेन पर लगाएं। ये हैना को जरूर पसंद आएगा, लेकिन हमने जल्दी से निकाल लिया। और इसके बाद हमने गेम साइड किए और चॉकलेट्स भी। मुझे बहुत चिंता हो रही है कि हैना क्या सोचेगी। सारा सामान पैक हो गया है। अब टाइम है इसे कार में रखने का और जल्दी से एयरपोर्ट पहुंचने का। चलो चले। और इसी बीच टेक ऑफ से थोड़ी देर पहले कैम ने ये किया। कोई आवाज आ रही। ये क्या है? ओह माय गॉड, ये क्या है? देखो मुझे क्या मिला है। क्या तुम इस टायर से खेलने वाले हो? हाँ शायद। इसे वापस रखो, हम 5 मिनट में निकलने वाले हैं। ठीक है। अरे नहीं, मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है हैना को पिकअप करने के लिए। अरे यार कैसे होगा? खैर कोई बात नहीं, वो अपने ड्रीम वेकेशन पर जाने वाली है। देखते हैं वो क्या रिएक्ट करती है। और वहाँ घर पर हैना के साथ एक प्रॉब्लम हो गई। ये मेरी कार में फिट नहीं होगा, पर हमारे पास टाइम नहीं है तो हमें किसी एक को चुनना होगा। मैंने ये वाला चूज किया है। चलो एयरपोर्ट चले। हैना नियरेस्ट एयरपोर्ट के लिए निकल चुकी थी, तो हमारा प्राइवेट जेट हैंगर के बाहर है और अब वक्त है हैना को पिकअप करने का, प्राइवेट जेट से सरप्राइज देने का और उसे उसके ड्रीम वेकेशन पर ले जाने का। चलो बहन, हमें देर हो रही है, जल्दी आओ। ठीक है चलो। हम जा रहे हैं हैना को पिकअप करने के लिए, उसके बाद प्लेन टेक ऑफ करेगा। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हमारे पास खाना, गेम सब कुछ है। ओह माय गॉड, इस जेट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। हम दोनों हवा में हैं। जरा ये देखो, वो फिलहाल हम आसमान में उड़ रहे हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि मेरा प्राइवेट जेट बिल्कुल ठीक है। जरा वो व्यू तो देखो। जब हम लोग रास्ते में थे, हैना एयरपोर्ट पहुँच चुकी थी। ओके, बेन ने जो एड्रेस भेजा था मैं वहाँ आ गई हूँ, लेकिन बेन नहीं दिख रहा है। मुझे बस मेरे पीछे कुछ प्लेन्स दिख रहे हैं। बेन! हमारी फ्लाइट हैना तक जल्दी पहुंच जाएगी, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है अंदर से जेट दिखाने का। थैंक्स टू मिस्टर बीस्ट ये आर्केड मशीन देने के लिए। मुझे मजा आ रहा है। 10 मिनट में मेरी फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है और मुझे पता नहीं कि बेन कहाँ है। फ्लाइट मिस हो जाएगी। ओह, देखा तुमने? हम दोनों पूल खेल रहे हैं प्राइवेट जेट के अंदर। ये तो बहुत कूल है। यो! वो फोन नहीं उठा रहा है। यहाँ पर है एक बड़ा काउच। हम टीवी भी देख सकते हैं और खिड़की के बाहर भी। मैं एक ले लूं? नहीं। यहाँ पर एक बेड है और सामने एक टीवी और साथ ही वीडियो गेम्स भी। तो पहली बार में फोर्टनाइट भी जीत गया, वो भी हवा में उड़ते क्यों हुए। ना आज अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़े। हाँ क्यों नहीं। ओह या। तो देखा गाइस, हम लोग हवा में फोर्टनाइट खेल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर वाईफाई है। मुझे बहुत मजा आ रहा है, बस इसे हराना मत। हाँ मैं फोकस कर रहा हूँ। Come on, आराम मारो से उसे। आराम से जल्दी जाओ। चलो मारो उसे, मारो। Yeah. वो, तुम खाओगे? Come on. 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए मैंने पहली बार फोर्टनाइट जीत लिया है। गाइस हम हवा में हैं और मैंने फोर्टनाइट जीत लिया। हमने वो लाओ इसे मुझे दो। क्या कर रहे हो? हम दोनों हवा में बहुत मजे कर रहे थे, लेकिन वहीं एयरपोर्ट पर हैना बहुत गुस्से में थी। वेल, ऐसा लगता है कि मैंने अपनी फ्लाइट मिस कर दी है और बेन का अभी भी कोई पता नहीं है। पैकिंग में इतना टाइम वेस्ट किया किस चीज के हम लिए? बहुत जल्दी लैंड करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज करना चाहता हूँ। मैं सारी विंडो बंद करके देखूंगा कि हमारा ये प्लेन डार्क मोड में कैसा लगता है। डार्क मोड ऑन करते हैं। 3, 2, 1। काफी सही लग रहा है ना? तो ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम इस वक्त समंदर के ऊपर उड़ रहे हैं और हम हैना को पिकअप करने जाने वाले हैं। पता नहीं वो क्या सोच रही होगी। तो फाइनली हम लैंड कर रहे हैं।
क्या बात है। हम लैंड कर रहे हैं, हम लैंड कर रहे हैं। तो हम लैंड कर चुके हैं। मैं हैना को लेने जा रहा हूँ। उम्मीद है सब अच्छा हो। हैना, बेन, हैना, तुम कहाँ थे? ओके, आई एम सॉरी मैं लेट हो गया। हमारी फ्लाइट मिस हो गई। नहीं, ऐसा नहीं होगा। मेरे पास एक सरप्राइज है, पहले इसे बांध लो। क्या सरप्राइज? हाँ। एक सेकंड, क्या? ओके क्या? ओके ओके, सूटकेस मैं लेता हूँ, मेरे साथ आओ। हम कहाँ जा रहे हैं? तुम वो सब मत सोचो। ओके। अब बारी थी फाइनल रिजल्ट की। भले ही हमने जेट को कस्टमाइज करने में बहुत सारी गलतियाँ की हो, लेकिन अब वक्त है ना को इसे दिखाने का। मैं नर्वस हूँ। हैना, क्या हाल है? हम कहाँ हैं? ठीक है, तो मैं चाहता हूँ तुम जल्द से जल्द बैठ जाओ। कहाँ? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर। हाँ वाह, ओके। ये कंफर्टेबल है। क्या ये एक एरोप्लेन है? हाँ शायद। क्या मैं ये ब्लाइंड फोल्ड हटा दूँ? नहीं, ऐसा मत करो। चलो मैं सीट पर बैठता हूँ, सीट बेल्ट बांधता हूँ और हम टेक ऑफ करेंगे। ओके। ऑलराइट, तो हम टेक ऑफ कर रहे हैं। हम लोग हवा में उड़ रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है। वाओ, क्या बात है। या, जरा वो देखो। प्लीज मेरा ब्लाइंड फोल्ड हटा दो। ठीक है, तो अब हम टेक ऑफ कर चुके हैं, तो तुम इसे हटा सकती हो। ओया, ये है तुम्हारा नया प्लेन। प्राइवेट जेट? ये सिर्फ एक प्राइवेट जेट नहीं है, ये तुम्हारा प्राइवेट जेट है। ये तुम लोगों ने मेरे लिए किया? हाँ ठीक है ठीक है, चलो मैं तुम्हें जल्दी से दिखाता हूँ। ऑब्वियसली हमारे पास बहुत सारे गेम्स हैं, क्योंकि तुम्हें गेम्स खेलना बहुत पसंद है, इसलिए हमने इन्हें यहाँ लगाया। मैंने ये गेम्स कभी भी नहीं खेले हैं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो पीछे आ जाओ। ओके। तो हमारे पास है बहुत बढ़िया सा काउच, बहुत प्यारा सा टीवी और कुछ पिलोज। ओके, तुम्हें पसंद आया? बुरा नहीं है। लेकिन रुको, पीछे का पार्ट बहुत ही कमाल का है। तो इस जेट का ये वाला हिस्सा सबसे कूल है। यहाँ पर है बेड और वीडियो गेम। ओया, मैं वीडियो गेम्स नहीं खेलती हूँ। क्या? तो क्या तुम्हें बेड पसंद आया? हाँ। ये माइनक्राफ्ट है। कोई बात नहीं, हमारे पास स्नैक बार भी है। ओहो। एक स्नैक बार? हाँ चलो आओ, तुम्हें दिखाता हूँ। ओके। तो स्नैक बार में स्वागत है। यहाँ पर है चॉकलेट और सोडा। मैं सिर्फ हेल्दी स्नैक खाती हूँ और मुझे नहीं लगता ये हेल्दी है। तुम डोनट्स लाए हो? तुम्हें डोनट्स पसंद है ना? नहीं। हाँ कोई बात नहीं, चलो इस तरफ आओ, इस तरफ आओ। ओके। बैठो आराम से, यहाँ काउच पर मजे करो और मूवी एंजॉय करो। ऑलराइट, एक मूवी देख लेते हैं। ये क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओ, ये तो मेरे स्नेक का घर है। तुम्हारा सांप? हाँ, मेरा पेट स्नेक, मैं घर से लाया था। तुम इस प्लेन में एक सांप लेकर आए हो? यार तुमने ये क्यों बोला? क्या मतलब है तुम्हारा? वो सांप है कहाँ? वो हमारे साथ हाइड एंड सीक खेल रहा वो इस है। प्लेन में? हाँ, और वो हाइड एंड सीक बहुत अच्छा खेलता है। किधर है वो? ओके, नो, मुझे जाना है। तुम जा रही हो? हाँ। वैसे बाहर जाने का एक ही रास्ता है, तो अगर जा रही हो तो ये ले जाओ। ये क्या है? इसमें एक पैराशूट है। बिल्कुल नहीं, हम इस प्लेन को लैंड कराएंगे। मैं इस प्लेन से कूदने वाले नहीं हूँ। अभी लैंड कराओ। गाइस मेरी हेल्प करो। हैना बिल्कुल खुश नहीं थी और उसकी कोई भी गलती नहीं है, क्योंकि हम इस जेट को उसके लिए कस्टमाइज करने वाले थे, लेकिन हमने क्या किया, हमने खुद के लिए कस्टमाइज कर दिया। बुक्स रखने की जगह हमने वीडियो गेम्स लगा दिए, हेल्दी स्नैक्स की जगह हमने जंक फूड रख दिया, और सबसे बेकार तो हम सांप लेकर आ गए और वो भी खो गया। लेकिन एक आखिरी चीज थी जो सब कुछ बदल सकती थी। क्या? ये प्राइवेट जेट तुम्हारी ड्रीम वेकेशन पर जा रहा है। मेरा ड्रीम वेकेशन? हाँ, तुम खुद से डिसाइड कर सकती हो। पायलट से जाकर बोलो कि तुम्हें कहाँ जाना है, वो प्लेन को घुमा देगा। कहीं भी? हाँ कहीं भी। कम ऑन, जाकर बोलो। हवाई, मुझे हवाई ले चलो। एक बार और बोलो। हवाई। इस जेट को हवाई ले चलो। भले ये प्लेन उतना अच्छा कस्टमाइज ना हुआ जितना हैना चाहती थी, लेकिन मायने ये रखता है कि उसकी ड्रीम वेकेशन पर हमने साथ में कितना अच्छा वक्त बिताया। हम फाइनली हवाई में लैंड करने वाले हैं। हम फाइनली हैना के ड्रीम वेकेशन पर पहुंच गए। क्या वो कैम है? चलो बढ़िया है, कम से कम यहाँ तो अकेले वक्त बिताएंगे। हम जा रहे हैं मैक्सिको। बाय बाय, बाय हैना।